हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो अभी हम लोग अल्फ़ा बीटा और गामा का बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। तो अल्फ़ा बीटा और गामा का बीच में रिलेशनशिप निकालने से पहले तुम लोग को ये क्या है ये पता होनी चाहिए। तो अल्फ़ा पता हो तुम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, बीटा मेरा है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, गामा है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये तुम्हारा क्लियर होने चाहिए। तुमको ये भी पता है कि एल टी मतलब लेंथ एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू एल नॉट मतलब ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। डेल टी मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस, ये पता है तुमको। देखो सेम टू सेम एस टी मतलब एरिया एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू एस नॉट 1 प्लस बीटा डेल टी, ये तुमको पता होनी चाहिए। देखो सेम टू सेम मेरे को वी टी मतलब वी नॉट 1 प्लस गामा डेल टी, ये पता होनी चाहिए। देखो ये तीनों चीजें तुमको पता है। तो देखो अल्फा बीटा और गामा का बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे हम लोग कैसे। पहले हम लोग अल्फा और बीटा का बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे, फिर अल्फा और गामा का बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे, और दोनों को निकालने के बाद हम लोग कंबाइन कर देंगे। तो पहले हम लोग अल्फा और बीटा का बीच में रिलेशनशिप निकालें। तो ये निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, देखो एक रेक्टेंगुलर प्लेट को कंसिडर किया है जो कि एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड में है अभी। और जब ये T1 डिग्री सेंटीग्रेड में है तब इसका लेंथ जो है ये L1 है और ब्रेथ मेरा B1 है, और मान लेते हैं इसका जो एरिया है ये अभी है S1। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर को मैंने बदल दिया, बदल के मैंने एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने लेके चला गया। तो इसका नया जो लेंथ बन गया ये मान लो L2 बन गया, और ब्रेथ मेरा बन गया B2, और यह एरिया जो है ये बन गया मान लो S2। ठीक है, तो अभी देखो ये जो चीज़ें हैं इन तीनों चीज़ों से, इन सब चीज़ों से तुमको पता होने चाहिए कि L2 जो होगा मेरा, L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, L2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा L1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब T2 माइनस T1। T1 से T2 जा रहा है तो देखो T2 माइनस T1 टेम्परेचर होगा। तो और मेरा B2 जो है ये मेरा कितना हो जाएगा, B1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये देखो ये तुमको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग S2 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं S1 इंटू 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। ये देखो तुमको पता होनी चाहिए, ये लिखना हम लोग इसके साथ रिलेट करने की कोशिश करो, तुमको पता हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो S2 मतलब क्या है मेरा, जब T2 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर तब S2 मेरा एरिया है, तब मेरा लेंथ और ब्रेथ कितना था, लेंथ मेरा L2 था और ब्रेथ मेरा B2 था। तो एरिया क्या हो जाएगा L2 इंटू B2, तो ये हो जाएगा मेरा L2 इंटू B2 में लिख दूंगा। S1 मेरा क्या था, जब T1 डिग्री सेंटीग्रेड था तो मेरा ये हो जाएगा L1 इंटू B1। ठीक है, इसको बाकी सेम टू सेम रहेगा T2 माइनस T1। ठीक है, अभी देखो L2 की जगह हम लोग ऊपर वाला ये पुट कर देंगे। तो L2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। B2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, B2 की जगह मैं लिख सकता हूँ B1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, और बाकी सेम टू सेम L1 B1 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। ये देखो अभी क्या करेंगे, L1 B1 को एक तरफ लेके आ जाएंगे। तो L1 B1 एक जगह में आ गया देखो, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। L1 B1 जगह में लिख देंगे 1 प्लस बीटा, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, अभी L1 B1 दोनों तरफ से चला गया, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर में इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1, बाकी सेम टू सेम। अभी देखो 1 1 दोनों तरफ से चला जाएगा, ये 1 और ये 1 दोनों तरफ से चला जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि अल्फा जो है ये बहुत ही एक छोटा नंबर है। ठीक है, और क्योंकि ये अगर एक छोटा नंबर है तो इसका जो स्क्वायर होगा ये और भी छोटा होगा, तो ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 2 अल्फा T2 माइनस T1 इक्वल टू बीटा T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 दोनों तरफ से चला जाएगा और बचेगा तुम्हारे पास सिर्फ 2 अल्फा इक्वल टू बीटा। तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा और बीटा का बीच का रिलेशनशिप हम लोग के पास आ गया। अभी हम लोग अल्फा और गामा का बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है,
तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया। अभी हम लोग अल्फा और गामा का बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। तो चलो हम लोग अल्फा और गामा का बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। तो उसके लिए देखो मैंने क्या किया, एक क्यूब को कंसिडर किया जो कि एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड में है, अभी T1 डिग्री सेंटीग्रेड में है, और इसका लेंथ T1 डिग्री सेंटीग्रेड में है L1 और ब्रेथ है B1 और हाइट है H1। ठीक है, अभी मैंने इसका टेम्परेचर को चेंज कर दिया, मान लो T2 डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने इसको लेके चला गया। T2 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका जो लेंथ है वो बन गया L2 और ब्रेथ हो गया B2 और हाइट हो गया H2। और यहाँ पर मान लो इसका वॉल्यूम मेरा V1 था और यहाँ पर मान लो इसका वॉल्यूम V2 बन गया। तो सेम टू पहले के जैसा हम लोग फॉलो करेंगे। तो L2 जो होगा मेरा, L2 क्या हो जाएगा, L1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 पहले के जैसा, और B2 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, L1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 हो जाएगा। और मेरा H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये L1 नहीं होगा, ये B1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, और V2 इक्वल टू जो होगा मेरा वो हो जाएगा V1 इंटू 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। देखो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो V2 इक्वल टू क्या होगा, V2 मेरा जब T2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, L2 इंटू B2 इंटू H2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे L2 B2 और H2। V1 कितना हो जाएगा, L1 B1 और H1, और ये बाकी सेम टू सेम रहेगा, गामा T2 माइनस T1। ठीक है, L2 के जगह ऊपर वाला पुट कर दो सारे, तो ये क्या हो जाएगा, L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर B2 के जगह पुट कर देंगे B1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। सेम टू सेम H2 के जगह पुट करो H1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 इक्वल टू हो जाएगा L1 B1 H1 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। ठीक है, अभी क्या करेंगे, L1 B1 H1 एक तरफ लेके आ जाओ, L1 B1 H1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 का होल क्यूब। 3 है देखो, तो क्यूब आ जाएगा, ये L1 B1 H1 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। ठीक है, अभी L1 B1 H1 दोनों तरफ से चला जाएगा, और ये A प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला में इसको एक्सपांड कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा देखो 1 प्लस, तो A प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब प्लस 3A² प्लस 3AB² प्लस B क्यूब होता है। तो उसी फॉर्मूला में इसको एक्सपांड करते हैं, तो देखो A क्यूब प्लस 3A²B, तो ये हो जाएगा अल्फा T2 माइनस T1 प्लस 3A²B 3A² और 3AB²। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब T2 माइनस T1 का क्यूब, ये हो जाएगा 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। ठीक है, अभी देखो 1 1 दोनों तरफ से चला जाएगा, ये 1 दोनों तरफ से चला जाएगा, और पहले ही मैंने बताया था कि अल्फा बहुत ही एक छोटा नंबर है, तो अल्फा का स्क्वायर भी एक छोटा नंबर, तो क्यूब तो और भी छोटा होगा, तो अल्फा वाला स्क्वायर वाला टर्म और क्यूब वाला टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास बचेगा सिर्फ 3 अल्फा T2 माइनस T1 इक्वल टू गामा T2 माइनस T1। ठीक है, अभी T2 माइनस T1 दोनों तरफ से चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 अल्फा इक्वल टू गामा। तो देखो ये जो है हमारा अल्फा और गामा का बीच में रिलेशनशिप आ गया। तो ये तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी देखो हम लोग अल्फा और बीटा का बीच में रिलेशनशिप मिल गया और अल्फा और गामा का बीच में रिलेशनशिप निकल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसमें से अल्फा निकाल लेते हैं, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा मेरा बीटा बाई 2, और यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा गामा बाई 3। अब दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। तो ये जो है हमारा फाइनल रिलेशनशिप आ गया अल्फा बीटा और गामा का बीच में। तुम लोगों को ये जो है रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिए, और इसका नोट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू।